माइक में आवाज़ दे दीजिए, हल्का है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए बस। बैलेंस डाइट याद हो गया सभी को? हाँ, मिनरल्स, क्या मिनरल्स? मिनरल्स याद नहीं करना, वैसे ही आप लोगों को याद है, याद है ना? गेट लगा दो ना, एसी ठंडा कर देगा फिर। समझ में नहीं आता है। हेडिंग बना लीजिए, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। हाँ, तो डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी, विविधता और वर्गीकी। एक छोटा सा टॉपिक है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं विविधता और वर्गीकी। विविधता और वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया, नाम क्या था उनका? कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, तो वर्गीकी को जो डिफाइन किया गया है वो बोला गया है, लिखिएगा, एडवांस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where we study about identification, classification and nomenclature ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिंदी वाले लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के पहचान, कौमा, वर्गीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? आप धरती पर देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, बहुत तरह का स्पेसीज है, किसी एक पार्टिकुलर स्पेसीज में भी कई वेराइटी के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। जैसे आप मैमल्स में देखेंगे तो कई तरह के जीव हैं, है ना। रेप्टाइल्स में भी देखोगे, सांप वाले प्रजाति में, तो उसमें भी कई प्रकार के जीव आपको दिखेंगे। ऑर्थोपोडा में भी कई प्रकार के आपको जीव दिखेंगे। अब इतनी वेराइटी है स्पेसीज की, तो उसका स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक समस्या थी कि कुछ ब्रांच बना दिया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कौन सा ब्रांच बनाया गया? टैक्सोनॉमी बनाया गया।
तो डाइवर्सिटी का ही स्टडी क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। यानी अलग अलग जो विविधता है उसके बारे में पढ़ने के लिए साइंस के जिस ब्रांच में आते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, डाइवर्सिटी का स्टडी टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो उसमें तीन चीज आप ध्यान देंगे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये तीनों चीज अगर लिखा हुआ हो तो ही उसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन। कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको दिखे तो पहले क्या करना है? उसको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई के बाद उसे क्या करेंगे? क्लासीफाई। पहले पहचानेंगे कि क्या है, फिर उसका वर्गीकरण कर देंगे। अब रेंग के चलता है तो रेप्टाइल्स में, उड़ता है एप्स में, पानी में रहता है तो मछली के ग्रुप में, पीसेस ग्रुप में। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन। और जब क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है तो लास्ट में नामकरण कर दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। और टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? क्या नाम था? कैरोलस लिनियस साहब ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कहते ही हैं, एक उपाधि इनके पास और है, लिखेंगे कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कैरोलस लिनियस को द्विपद नामकरण पद्धति, द्विपद नामकरण पद्धति का जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को द्विपद नामकरण पद्धति का जनक, द्विपद नामकरण पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर the name of organism is written in two words, is written in two words. First is genus name, ब्रैकेट में लिखिएगा, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। दूसरा लिखेंगे एंड सेकेंड इज द नेम ऑफ स्पेसीज, always start with a small letter. हिंदी वाले लोग लिखेंगे द्विपद नामकरण पद्धति में, द्विपद नामकरण पद्धति में किसी जीव के नाम को, किसी जीव के नाम को दो शब्दों में, किसी जीव के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है। ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ओ सुधार लीजिए, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और दूसरा में लिखेगा ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, क्या लिखे थे हिंदी वाले? पहला शब्द वंश का नाम, वंश का नाम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जीनस नेम, वंश का नाम, जीनस नेम, वंश का नाम, जीनस नेम हो गया। तथा दूसरा शब्द, तथा दूसरा शब्द, तथा दूसरा शब्द जाति का नाम, तथा दूसरा शब्द
जाति का नाम, तथा दूसरा शब्द जाति का नाम होता है, तथा दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। हो गया। अब देखो जीनस नेम कभी भी होगा तो किस लेटर से लिखा जाएगा? कैपिटल से। और स्पेसीज नेम हमेशा किस लेटर से लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब कुछ एक पार्टिकुलर नामकरण का पद्धति जब कैरोलस लिनियस बना दिए थे तो उसको मैनेज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम लोग भारत में आलू को कह देते हैं क्या है कि ये आलू है, पोटैटो कह दिए। ठीक है, भारत में आलू को क्या कह दिया? पोटैटो। अब चीन में जाओगे तो जरूरी नहीं ना कि उसको पोटैटो बोलेगा, वो कुछ और नाम से बोलेगा, है पिंग सिंग पिंग कुछ बोल देगा, तो वहाँ वो पद्धति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वैसे ही कोई और एनिमल है, जैसे मान लो इंडिया में मेंढक को हम लोग फ्रॉग कहते हैं या फिर मेंढक कहते हैं। अब वो चीन तिरिंगा नहीं है, टेगरीना है, राना टेगरीना। अब वो कहीं और जाएगा, जापान में चला जाए तो वहाँ पर उसका वही नाम थोड़ा रहेगा, बदल जाएगा। तो लिनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो बना दिया। इसमें पहला शब्द किसे रखा? जीनस नेम। जीनस नेम का मतलब क्या होता है? वंश का नाम। ये हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और दूसरा कौन सा नाम रखा? स्पेसीज नेम। ये किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है। लेकिन उनके मन में शंका थी कि हम कुछ नामकरण करेंगे और बाकी देश उसको फॉलो नहीं करेगा, चेंज कर देगा। तो लिनियस ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जिसको अथॉरिटी दी वो नामकरण करने की। ठीक है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लेंगे, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय लिनियस, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय लिनियस, some organization organized by Linnaeus for binomial nomenclature are, for binomial nomenclature are, Linnaeus द्वारा द्विपद नामकरण हेतु कुछ संस्थाएं बनाई गईं, कुछ संस्थाएं बनाई गई। हो गया। पहली संस्था का नाम लिखोगे, पहला लिखना ICZN, पहला लिखिएगा ICZN। फुल फॉर्म लिख लेना इसका, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कोड, हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा लिखिएगा ICBN, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा लिखिएगा, तीसरा ICMN, ICMN, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर, माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। और चौथी संस्था लिखेंगे ICVN, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो कितना संस्था इन्होंने बनाया? कुल 4। पहला ICZN, तो ICZN केवल किसका नामकरण करेगा? जंतुओं का, एनिमल का। ICBN जो है यह पादपों का नामकरण करेगा, प्लांट्स का करेगा। ICMN ध्यान दोगे केवल किसके लिए है? माइक्रोबियल में केवल कौन? बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया। ठीक है। जैसे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़े थे तो कई तरह का बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जिससे सिफिलिस हो रहा था, नेसेरिया गोनेरिया जिससे गोनेरिया हो रहा था, ये सब था ना बैक्टीरिया का नाम। तो 2 शब्द उसमें है ना, जैसे नेसेरिया और गोनेरिया। तो नेसेरिया कौन सा नेम है? जीनस, और गोनेरिया कौन सा नेम है? स्पेसीज। ठीक है। तो वो नामकरण कौन सी संस्था ने किया होगा? ICMN ने, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। और ICVN जो है यह किसका करेगा? वायरस का। जैसे एक वायरस है TMV, हम लोग चर्चा किया था, टोबैको मोजाइक वायरस, यह नाम इसका कौन रखा होगा? ICVN रखेगा। तो वायरस के लिए कौन सा? ICVN।
बैक्टीरिया के लिए कौन सा ICMN, प्लांट्स के लिए ICBN और एनिमल्स के लिए ICZN, याद रहेगा। अब देखो मैं इसमें बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, प्लांट से शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई प्लांट है, टोमेटो, टमाटर है, ठीक है। अब टमाटर का बोटेनिकल नाम आपको कुछ रखना है तो ICBN ऐसा नाम रखेगा जो हर जगह पर वही रहे, चेंज ना हो। तो क्या नाम इसका रखा गया है, इसका नाम रखा गया है सोलानम, सोलानम लाइकोपेरिसिकम। क्या रखा है, सोलानम लाइकोपेरिसिकम। तो सोलानम यहां पर जो है यह कौन सा नाम है, जीनस, ठीक है, और लाइकोपेरिसिकम स्पेसीज। तो इसमें क्या है, देखो सोलानम जो है पहला लेटर किस चीज से है, कैपिटल से, दूसरा लेटर किस चीज से स्टार्ट हुआ है, स्मॉल लेटर्स, और इन स्टूडेंट हैंड राइटिंग बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। और जब आप लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। परीक्षा में भी अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो बिना अंडरलाइन किया हुआ नहीं आएगा, वो अंडरलाइन किया हुआ ही लिखा हुआ वर्ड रहेगा। ये डिसिप्लिन है लिनियस का बनाया हुआ, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग अंडरलाइन। अब कई सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका, या एनिमल भी कई सारे ऐसे हैं जिनका जीनस नेम एक हो सकता है लेकिन स्पेसीज नेम कभी भी दो का एक नहीं होगा। जीनस नेम कईयों का एक हो सकता है लेकिन स्पेसीज नेम कभी भी एक नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक टमाटर था, आलू है, पोटैटो, पोटैटो, इसका क्या है, इसका है सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सोलानम है और ट्यूबरसम है। अब स्पेसीज नेम में जो होता है वह कुछ उस आधार पर रखा जाता है जिससे उस ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टर मिले, मैच करे, ठीक है। जैसे सभी को पता है टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, किसके कारण, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन चूंकि है तो लाइकोपेरिसिकम है, तो मिलता जुलता उस तरह से रखा जाता है, ठीक है। और सोलानम उसका जीनस नेम है। तो आलू का और टमाटर का जीनस नेम एक ही है। प्याज है, अनियन, तो अनियन जो होता है इसका है एलियम सीपा, एलियम सीपा, ठीक है। मैंगो है, इसका है मैंजीफेरा इंडिका। वीट है, वीट का क्या होता है, स्किप कर गया, वीट का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। राइस है, इसका होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, हो गया। मटर का तो सभी को पता ही है, लिख लीजिए, पी पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। हो गया। ज्यादा नहीं, 15-20 लिखवा देते हैं, उतना याद कर लेना है। लिख लिए, जल्दी लिखो, तनी पिकअप बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे एनिमल्स में, लिख ही रहे हो, हाँ हाँ, तो हम अंडरलाइन किया नहीं है। हाँ तो पेपर बना दिए हैं लिनियस चाचा, क्या ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा।
क्या लिखना पड़ेगा ना? हाँ बुक का तो जरूरी है। अब लिख देगा सोलानम ट्यूबरसम किसका नाम है, 4 गो ऑप्शन दे देगा तो हाँ। अब मान लो खाली दे दिया आलू का निम्नलिखित में से चुने, तब क्या करोगे? नहीं आएगा। या आएगा तो विकल्प में आ जाएगा 4 को, तो अंडरलाइन किया हुआ आएगा तो खोजना पड़ेगा 4 में से क्या है। हाँ एक बार पढ़ लोगे तब याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, एनिमल्स में लिख लो। ह्यूमन का क्या होता है? आधुनिक मानव का होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का होमो सेपियंस। एक जंतु है फ्रॉग, राना टिग्रेना। लायन, पैंथरा लियो, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, लियोपार्ड, पैंथरा पार्डस, डॉग, कैनिस लूपस, काऊ, बॉस इंडिकस, बुफेलो, बुबैलस, बुबैलिस, इंडियन कोबरा, इसका होता है नाजा नाजा। बुबैलस बुबैलिस है। हो गया? कैट का लिख लेना, फेलिस कैटस, हाउस फ्लाई मक्खी, इसका होता है मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। हो गया? काऊ का बॉस इंडिकस भी होता है और बॉस टेरस भी होता है, ठीक है? बॉस इंडिकस भी है और बॉस टेरस, वो भी अब्लिक दे करके लिख सकते हो, TARUS। जैसे इंडियन काऊ है उसका बॉस इंडिकस हो जाएगा, बाद बाकी टेरस, बॉस टेरस, TARUS। हो गया? कुत्ता का हो गया कैनिस लूपस, गाय का भी हो गया, इसका लिख लो घोड़ा का हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स का लिखिएगा इक्वस कैबेलस, EQWS, EQWS इक्वस कैबेलस, CABALLUS,
इक्वस कैबेलस, हाउस फ्लाई का हो ही गया। माउस का लिख लो, हाउस माउस, घरेलू चूहा, हाउस माउस घरेलू चूहा। ये चूहा का है, ठीक है। चूहा में भी कई गो प्रजाति होता है जो घर में पाया जाता है। वो छुछुंदर होता है, उसका चोंच आगे लंबा निकला रहता है, उसका नहीं है। ये किसका है? हाउस माउस का, घरेलू चूहा का होता है। लिखिएगा मूस मुस्कुलुस, मूस MUS, मूस मुस्कुलुस MUSCULUS। हम लोग यानी मूस उसको कहते हैं तो साइंटिफिक नेम ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ मूस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम ही है उसका, मूस मुस्कुलुस। स्पैरो का लिख लीजिएगा, गौरैया का, ये आया हुआ एग्जाम में। स्पैरो, गौरैया, गौरैया का लिखिएगा पैसर डोमेस्टिकस, पैसर PASSER, डोमेस्टिकस DOMES TICUS, पैसर डोमेस्टिकस। कोबरा का हो गया। लायन का हो गया। पिकॉक नहीं हुआ है, पिकॉक का लिख लीजिएगा, पिकॉक, पिकॉक लिखिएगा पाभो PAVO, क्राइस्टेटस CRISTATUS, पाभो क्राइस्टेटस। हो गया। एप्पल का लिखिएगा, एप्पल, सेब, एप्पल का लिख लीजिएगा मैलस डोमेस्टिका, MALUS, मैलस डोमेस्टिका DOMESTICA, मैलस डोमेस्टिका। अच्छा मैलस क्यों आया है? सेब में कौन सा एसिड? मैलिक एसिड होता है, इसलिए मैलस है। बनाना का लिखिएगा, केला का, बनाना, बनाना का लिखिएगा मूसा पैराडीसिका, MUSA, मूसा, स्पेसीज में लिखिएगा पैराडीसिका, PARADISIACA, मूसा पैराडीसिका, मूसा पैराडीसिका, PARADISICA। हो गया। ब्रिंजल का लिखिएगा, बैगन का, ब्रिंजल, ब्रिंजल का लिखेंगे सोलानम, सोलानम जो आलू का था, SOLANUM, सोलानम। मेलॉन जीना, मेलॉन MELON GENA, सोलानम मेलॉन जीना। हो गया। लेमन का लिखेंगे, नींबू का, लेमन, लेमन का लिखिएगा साइट्रस, CITRUS, साइट्रस। लिमोनियम, LIMONIUM। हो गया, साइट्रस लिमोनियम। अनियन का हो ही गया। ऑरेंज का लिख लो, ऑरेंज, ऑरेंज में लिखिएगा साइट्रस, साइट्रस ऑरेंटियम, AURANTIUM, साइट्रस ऑरेंटियम। हो गया। लास्ट लिख लो टोबैको, टोबैको, TOBACCO, टोबैको, टोबैको का लिखिएगा निकोटीना, NICOTINA, निकोटीना, क्योंकि निकोटीन होता है उसमें,
होता है ना, निकोटीन चाय में भी पाया जाता है, ठीक है, चाय में, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, कॉफी में कैफीन, चाय में कई जगह निकोटीन को थीन लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है, निकोटीन या थीन दोनों किस में पाया जाता है, चाय में, ठीक है, और कैफीन किस में रहता है, कॉफी में रहता है। हाँ, निकोटीना टुबैकम, TOBACCUM, निकोटीना टुबैकम। टमाटर का तो हो ही गया था, सोलानम लाइकोपेसिकम, वीट भी हो गया था, बस इतना ही, कितना हो गया, 15-20 हो गया ना, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इन 1969 R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification, हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1969 में R.H. Whittaker ने जीवों के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर याद रखना चाहिए और कि जो आरएच ये थे, कैरोलस लिनियस थे, तो कैरोलस लिनियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, 2 चीज दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहे गए थे, साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यानी इन्होंने जीवों के वर्गीकरण को कितने आधारों में बांटा था, 2 भागों में। तो ये जब थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांट दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल। तो ये 2 किंगडम किसका दिया हुआ था, कैरोलस लिनियस का। और बाद में और भी कई वैज्ञानिक आए, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने 3 भागों में बांटा, प्लांट, एनिमल और एक ये लगा दिया, क्या लगा दिया, अमीबा लगा दिया, फिर एक आए तो उन्होंने प्रोटिस्टा लगा दिया, फिर आए तो फंजाई लगा दिया। टोटल 6 किंगडम भी बने, आगे चल करके 8 किंगडम भी बने, लेकिन वैलिड कौन सा रहा, तो आरएच व्हिटेकर का रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो आरएच व्हिटेकर जब आए तो इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। एक और पॉइंट लिखिएगा, व्हिटेकर क्लासिफिकेशन is based on, व्हिटेकर का वर्गीकरण आधारित था, पहला लिखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे पोषण के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा लिखिएगा मोड ऑफ सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिकीय संरचना के आधार पर, मोड ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा लिखिएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के आधार पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के आधार पर। चौथा लिखिएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व के आधार पर। और पांचवा लिखिएगा फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिकल
जेनेटिकल रिलेशनशिप, वातावरण से संबंध के आधार पर, वातावरण से संबंध के आधार पर, ठीक है। अब आपको क्लासिफिकेशन करना हो, मान लो क्लासरूम में हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना हो कि बांटिए ये लोग, इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं, वर्गीकरण करना है, तो कुछ आधार बनाना पड़ेगा ना। तो व्हिटेकर जब 5 किंगडम दे रहे थे तो इनसे पूछा गया कि आप क्या आधार बनाइएगा, तो कुछ आधार चाहिए। आप लोगों को बांटना होगा तो वो टेस्ट ले लेंगे, एक टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि किस किस बौद्धिक स्तर के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोग एक्सीलेंट मिलेंगे, कई लोग वेरी गुड मिलेंगे, कई लोग पुअर मिलेंगे, कई लोग बैल मिलेंगे, कई लोग गधा मिलेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देंगे, बांट लेंगे एक टेस्ट लेने के आधार पर। और कुछ आधार बना सकते हैं, हाइट के आधार पर बांट सकते हैं कि हाइट किसका कितना है, ठीक है, कौन कितने हाइट का है। और भी बांट, जेंडर के आधार पर बांट सकते हैं, और भी ऐसा कुछ आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो व्हिटेकर ने क्या किया था, आधार बनाया था कितना, 5, और इस 5 आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। झगड़ा हुआ इनका लिनियस से, लिनियस का है कि हम 2 को बनाए थे तो आपको क्या दिक्कत था, हम 2 ही किंगडम में सारे जीवों को रख दिए थे, प्लांट में और एनिमल में। तो ये कहते थे कि आप प्लांट में किसको किसको रखोगे, ये कहते थे जितना पौधा है सबको रख देंगे। इससे पूछा गया कि बैक्टीरिया को फिर किस में रखिएगा, लिनियस से पूछा गया बैक्टीरिया को किस में रखिएगा, तो लिनियस कहें कि एनिमल में रख देंगे। तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया और एनिमल क्या एक ही है। अब बैक्टीरिया और एनिमल में इन 5 आधारों पर देखो तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। एनिमल्स जितने सारे होते हैं, सभी एनिमल्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक की हेट्रोट्रॉफिक। पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही शुरू करते हैं। एनिमल्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में कैसा, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होता है ना एनिमल। और बैक्टीरिया कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है। लेकिन कोई एनिमल आपको ऑटोट्रॉफिक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक, जैसे साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। फॉस्फोरस बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक भी अगर बैक्टीरिया होगा तो वो आपका होलोजोइक नहीं होगा, वो पैरासाइटिक होगा या सेप्रोफाइटिक होगा। समझ में आ रहा है बात। तो इस आधार पर गलत हो गया, बैक्टीरिया को आप एनिमल में नहीं रख सकते हैं। दूसरा देखिए, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी के भी आधार पर आप बैक्टीरिया को एनिमल में नहीं रख सकते हो। बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एनिमल कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, एनिमल कैसा होता है, यूकैरियोटिक। तो ये डिफरेंस है। तो बैक्टीरिया को आप एनिमल में नहीं रख सकते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम बनाना ही पड़ेगा। प्लांट में इन्होंने क्या करा था, लिनियस साहब ने कवक के बारे में भी पढ़ना, पूछते थे मशरूम को किस में रखेंगे, तो मशरूम को भी इन्होंने किस में रख दिया था, प्लांट में रख दिया था। जबकि प्लांट में और मशरूम में अलग अलग बहुत सारा अंतर है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना रहता है, सेलुलोज का। मशरूम का सेल वॉल किसका बना है, काइटिन का। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। मशरूम में क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, अगर एक सेक्सुअल कराओगे तो, सेक्सुअल कराओगे तो पॉलिनेशन के माध्यम से होगा। फंगस में कैसा या मशरूम में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, बर्डिंग के माध्यम से होगा या स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, बहुत सारे अंतर थे। इस कारण से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्हिटेकर ने कितना किंगडम बना दिया, 5 किंगडम बना दिया। और कहा कि धरती पर जितने सारे एनिमल्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो इन 5 किंगडम के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाहर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। और उसके लिए उन्होंने ये 5 आधार बनाए थे। पहला न्यूट्रिशन के आधार पर देखेंगे कि उसमें पोषण किस प्रकार से होता है और उसको किस किंगडम में हमें रखना है। दूसरा क्या बनाया, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिकीय संरचना के आधार पर। तीसरा रिप्रोडक्शन, ध्यान दोगे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिस ऑफ लाइफ। प्रजनन जो है वह जीवन का आधार नहीं है, बट इट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का ये आधार है। आपको फर्स्ट क्लास में ही हमने बताया था ना, डोंकी और म्यूल से क्या बना था, डोंकी से और हॉर्स से क्या बना था, म्यूल। म्यूल क्या था, इनफर्टाइल था। कैसा था, इनफर्टाइल था। समझ में आ रहा है। तो वहां इसका मतलब क्या, रिप्रोडक्शन जीवन का आधार नहीं है, लेकिन वर्गीकरण का आधार है। तो यहाँ कंफ्यूजन में कभी गलत आंसर टिक मत कर दीजिएगा। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्लियर है। तो प्रजनन का आधार किसमें बनाया गया है, किसमें बनाया गया है, क्लासिफिकेशन में बनाया गया है। चौथा क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब उससे कुछ पैसा रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे पौधों के, अब तंबाकू का खेती क्यों किया जाता है, पैसे के लिए किया जाता है, उसका आर्थिक महत्व है ना। उसके बाद और भी कई सारा चीज है, जैसे हम लोग फर्मेंटेशन के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं,
ईस्ट का, तो ईस्ट उत्पादन किया जाता है फर्मेंटेशन में, ग्रेप्स प्रोडक्शन में, तो उससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। तो क्या इन पांचों किंगडम से कुछ आर्थिक महत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और पांचवा क्या बना? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हम लोगों के साथ उसका संबंध सकारात्मक या नकारात्मक है, ठीक है, हम लोगों के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। तो ये 5 आधार बनाया गया, ठीक है। और इन 5 आधारों को देखते हुए व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन में क्या करा, 5 वर्गों में कुल जीवों को क्या किया, इन्होंने बांट दिया। और वो 5 वर्ग जो थे वह कौन कौन से थे? पहला वर्ग इन्होंने कौन सा बनाया? मोनेरा, मोनेरा। दूसरा वर्ग इनका था प्रोटिस्टा, तीसरा वर्ग था फंजाई, चौथा वर्ग प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। इसको लिख लेंगे व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों को 2 ही किंगडम पढ़ना है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्वेश्चन यहीं से आता है, इस बार भी आया था बीपीएससी 68 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था? क्या क्वेश्चन आया था? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा चट्टानों पर पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार क्या आया था? चट्टान पर पाए जाने वाला पौधा। 67 या 68 में था, ठीक है, उसमें चुनना था आपका। 67 में था पाइनस, ठीक है। तो ये सब तरह से मेन क्वेश्चन आपका बनेगा कहाँ से? प्लांट से बनेगा और एनिमल से बनेगा। पढ़ लेंगे हम लोग पांचों, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्लांट, एनिमल। मोनेरा के बारे में तो ऑलरेडी जितना पॉइंट आपको बताएंगे हम पहले पढ़ा चुके हैं। बैक्टीरिया ही है इस मोनेरा में, तो बैक्टीरिया का तो हम लोग पूरा इलाज कर दिए थे बैक्टीरियल डिजीज में, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया, फिर भी एक बार देख लेंगे। चलिए इतना लिख लिए, आगे बढ़े। हेडिंग बना लीजिए किंगडम मोनेरा, हेडिंग बना लेंगे किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, ऑल मोनेरियंस आर, ऑल मोनेरियंस आर unicellular prokaryotic with peptidoglycan cell wall। हिंदी वाले लोग लिखेंगे सभी मोनेरा, सभी मोनेरा, सभी मोनेरा एक कोशिकीय, सभी मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति युक्त, पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणु, जीवाणु मोनेरा जगत के प्राचीन जीव हैं, जीवाणु
मोनेरा जगत के प्राचीन जीव हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफिक, ब्रैकेट में लिखिएगा साइनोबैक्टीरिया, कॉमा आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बाई पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणुओं का पोषण, जीवाणुओं का पोषण, स्वपोषण, स्वपोषण, जीवाणुओं का पोषण स्वपोषण, ब्रैकेट में लिखेंगे इन 3-4 का नाम ब्रैकेट में लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया। जीवाणुओं का पोषण, इन चारों का नाम। तथा पर पोषण, ब्रैकेट बंद करने के बाद, तथा पर पोषण, तथा पर पोषण परजीवी और मृत जीवी रूप में होता है, तथा पर पोषण परजीवी और मृत जीवी रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू sexually by conjugation and asexually by multiple fission। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणुओं में लैंगिक जनन कंजुगेशन द्वारा और अलैंगिक जनन बहुखंडन विधि द्वारा होता है, बहुखंडन विधि द्वारा होता है। आगे लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। पहला लिखिएगा आर्की बैक्टीरिया। जीवाणुओं के 2 प्रकार हैं, पहला आर्कियो बैक्टीरिया, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट इज ओल्डेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, primitive group of bacteria can be survive in extreme habitat। यह जीवाणुओं का प्राचीन वर्ग है, यह जीवाणुओं का प्राचीन वर्ग है जो विषम परिस्थिति में भी निर्वाह कर सकता है, विषम परिस्थिति में भी
निर्वाह कर सकता है। और दूसरा बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया लिखिएगा, इट इज मॉडर्न बैक्टीरिया, ये आधुनिक जीवाणु हैं। इट इज मॉडर्न बैक्टीरिया, ये आधुनिक जीवाणु हैं, ये आधुनिक जीवाणु हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ बैक्टीरिया, द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ बैक्टीरिया इज फ्लैजिला, विच आर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणुओं का प्रचलन अंग फ्लैजिला है। जीवाणुओं का प्रचलन अंग फ्लैजिला है, जो होता है, जो निम्न होता है, जो निम्न होता है। पहला लिखेंगे मोनोट्राइकस, दूसरा डाईट्राइकस, डाईट्राइकस, और तीसरा लिखेंगे पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस, डाईट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। बैक्टीरिया के शेप के आधार पर नाम पहले ही लिखा चुके हैं, फिर लिखा दें, लिखा चुके हैं ना, कोकाई, बैसिलस, ये सब लिखवा दिए हैं, याद है ना? हाँ, तो वो नहीं लिखा रहे हैं। चलिए इतना हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, दीज आर इसेंशियल, दीज आर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बोथ, दीज आर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बोथ, ये लाभदायक और नुकसानकारी दोनों होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, लाभ भी पहुंचाएगा और हानि भी पहुंचाएगा। लाभ पहुंचाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताइए, दूगो, एगो लैक्टोबैसिलस और एक और बताइए ई कोलाई। लैक्टोबैसिलस और पिछला दिन कौन सा विटामिन आपको बताए थे जो ई कोलाई बनाता है? विटामिन के। विटामिन के आपके शरीर में कहाँ बनता है? कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में। कौन बैक्टीरिया बनाता है? ई कोलाई। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट विटामिन के भोजन से नहीं लेते हैं। दो ही विटामिन है जिसे आपका शरीर बनाता है, एक विटामिन के और दूसरा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी कैसे बनता है? सूर्य का प्रकाश जब त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा में स्थित जो कोलेस्ट्रॉल है वह किसमें रूपांतरित हो जाता है? विटामिन डी में। ठीक है, इसीलिए 2-2:30 बजे धूप में जब लू चले, छत पर जाके बैठ जाना पलथी मार के, क्या बना लेना? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में बन जाएगा। अभी जाओगे तभी तो ठंड, अच्छा हवा चल रहा है, अभी नहीं बनेगा। दोपहरिया में एकदम लू नहीं चलते रहेगा, जो धूप में बैठेगा वो चल देगा, दोनों ग्लूकोज खींच लेगा। पहले प्रचार आता था टेलीविजन में, छोटा बच्चा सब स्कूल जाता था, उसके माथा में से सूरज में खींचते रहता था, अरे ग्लूकॉन डी का प्रचार आता था, सब सूरज भगवान चूसते रहते थे उसके माथा में से। तो वह लू में बैठोगे तो हो जाएगा। तो विटामिन डी और विटामिन के शरीर बनाता है। चलिए हो गया इतना पॉइंट, सारा पॉइंट इसमें हो गया। रिप्रोडक्शन भी बता दिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। चलिए इसको फटाफट देख लीजिए। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, देखो मोनेरा किंगडम में केवल कौन आएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा जो किंगडम है केवल किसका किंगडम है? बैक्टीरिया का है। इसमें बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं, जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वाल होगा। मोनेरा इज द सोल, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, माने सबसे प्राचीन इसका सदस्य जो है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से अपना खाना बना लेने वाला। तो खुद से खाना बनाने वाला कौन बैक्टीरिया है? साइनो बैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। यह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। और ये जो तीन हैं यह रसायन संश्लेषण से अपना खाना बनाएंगे। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक हैं और ये क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक है। ये तीनों कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक, याद रहेगा। उसके बाद क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब परपोषण। तो परपोषण कितने जीव करते हैं?
पर पोषण कितने माध्यम से करता है बैक्टीरिया? पैरासाइट और सैप्रोफाइट। पैरासाइट मतलब दूसरे के शरीर पर रह करके, ठीक है। तभी ई कोलाई बैक्टीरिया किसमें आएगा? पैरासाइट में। साल्मोनेला टाइफी किसमें आएगा? पैरासाइट में। विब्रियो कोलेरिक किसमें आएगा? पैरासाइट में, तो जो दूसरे जीवों के शरीर पर है। और सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डीके मटेरियल पर सर्वाइव करे। मिथेनोजन बैक्टीरिया किसमें आएगा? सैप्रोफाइटिक में आएगा। मिथेनोजन किसमें आ जाएगा? सैप्रोफाइट में। गोबर को सड़ा के कौन सा गैस बनाता है? मीथेन गैस बनाता है, तो वो सैप्रोफाइटिक में आ जाएगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस दो माध्यमों से करेगा। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन दो माध्यमों से। कंजुगेशन से भी करेगा और मल्टीपल फिजन से भी। मल्टीपल फिजन बताए भी थे पहले। 1 कप बैक्टीरिया है तो 5 मिनट में कितना कप? 32 कप, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंजुगेशन आगे मिलेगा, उसमें डीएनए ट्रांसफर है, वो आगे उसमें मिलेगा, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में बताएंगे। चलो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की वर्ड का मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट। आर्की मीनिंग क्या होगा? ओल्डेस्ट, पुराना, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे पुरातत्व चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। वैसे ही आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी के उत्पत्ति के समय से इस धरती पर है। दूसरा रूप में कह सकते हैं ये थेथर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इट कैन बी लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। कहीं पर भी रख दो वो वहां पर रह लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको मारना बड़ा मुश्किल है, वो कितना भी टेम्परेचर दे दोगे मरेगा ही नहीं, कितना भी ठंडा में रख दोगे मरेगा ही नहीं, एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है। तो क्या कहते हैं इसको? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। दूसरा है यू बैक्टीरिया, ये सुकुमार बैक्टीरिया है। सुकुमार समझते हो ना? सर्दी गर्म लग जाता है इसको, लू लग जाता है, ठंड लग जाता है, ठीक है। ये सुकुमार बैक्टीरिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू वर्ड का मीनिंग ट्रू, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया है ये, मॉडर्न बैक्टीरिया है। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है बैक्टीरिया का? फ्लैजिला। फ्लैजिला याद है आपको? बताए थे ना एक बार। ये बैक्टीरिया है, मान लो ये बाहर में इसका सेल वॉल है। क्वेश्चन आया हुआ है बैक्टीरिया की कोशिका में फ्लैजिला कहां से निकलता है? सेल वॉल से कि सेल मेम्ब्रेन से? सेल मेम्ब्रेन से। सेल वॉल से नहीं निकलेगा, सेल वॉल तो डेड है ना। कहां से निकलेगा? सेल मेम्ब्रेन से, यहां से। यदि एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहे तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। एक ही स्थान से 2 ऐसा निकला रहे तो डाइट्राइकस। हमेशा याद रखना है फ्लैजिला एक ही स्थान से दोनों निकलेगा, ठीक है, अलग अलग जगहों से नहीं। तो ये क्या हो गया? डाइट्राइकस। और एक एक फ्लैजिला अलग अलग जगह से पूरे बैक्टीरिया की कोशिका में निकला रहे तो क्या कहेंगे? इसे पेरीट्राइकस कहेंगे। यानी इफ फ्लैजिला अराउंड कंप्लीट बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड पेरीट्राइकस। और एक फ्लैजिला रहे तो मोनोट्राइकस, 2 फ्लैजिला रहे तो डाइट्राइकस कहलाएगा। क्लियर है? चलो, प्रोटिस्टा किंगडम लिखो फटाफट, 2-4 पॉइंट है। प्रोटिस्टा और फंजाई लिखवा देते हैं। प्लांट एनिमल कल। प्रोटिस्टा में लिखिएगा प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत। इट इज द किंगडम ऑफ, इट इज द किंगडम ऑफ, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्ट is heterotrophic parasitic। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इनमें पोषण, हेट्रोट्रॉफिक पर पोषण, इसमें पोषण पर पोषण विधि द्वारा होता है, पर पोषण विधि द्वारा होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परजीवी, परजीवी।
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया है, प्रोटिस्टा कैसे जीव होंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होगा लेकिन न्यूक्लियस युक्त होगा, यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, पोषण किस विधि से होगा, हमेशा पर पोषण। कौन सी विधि से, पैरासाइट, मतलब दूसरे जीवों के शरीर पर रहेगा। और जितने भी पैरासाइट होते हैं उसमें 95% पैरासाइट हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। अब आपके घर में कोई मामा आपके आ जाए, जाने का नाम न ले, तो क्या करेंगे, आपके लिए हार्मफुल हैं। 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, चल जाए मेहमान बन के तो ठीक है, परमानेंटे बस गए हैं आके परजीवी रूप में। वैसे कोई बैक्टीरिया या कोई भी जीव शरीर पर आकर के अगर बस गया तो क्या करेगा, आपको नुकसान करेगा, फायदा तो करेगा नहीं। तो पैरासाइट क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इसलिए बैक्टीरिया में, इसमें प्रोटिस्टा में अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है तो ये हार्मफुल होगा, इसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। अमीबा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, याद है कौन सा रोग, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग, पेचिस। डिसेंट्री रोग किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, तो नुकसानदेह है कि नहीं है ना। कालाजार, मलेरिया, ठीक है, ये सब किससे होता है, प्रोटोजोआ से यानी प्रोटिस्ट से होता है। तो ये सब रोग कैसा है, नुकसान करने वाला है। एंट अमीबा जिंजीबेरी क्या होता है, मसूड़ों में पायरिया, जिंजीबेरी से क्या होता है, पायरिया। तो ये सब क्या करता है, नुकसान करता है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, निगेटिव ही है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन याद रखना है कैसा है, इसमें परजीवी। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस किंगडम इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस किंगडम इज ऑल्सो कॉल्ड डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस जगत को वर्गीकरण का, इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ेदान कहते हैं, इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ेदान कहते हैं। क्या कहते हैं, कूड़ेदान, डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर लोकोमोटरी ऑर्गेन इज, देयर लोकोमोटरी ऑर्गेन इज स्यूडोपोडिया एंड सिलिया। इनका प्रचलन अंग, इनका प्रचलन अंग स्यूडोपोडिया तथा सिलिया है, स्यूडोपोडिया तथा सिलिया है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, सिलिया या स्यूडोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअली बाई बाइनरी फिजन, बाई बाइनरी फिजन। इनमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल, किस विधि से, बाइनरी फिजन। ठीक है, दे आर हार्मफुल फॉर अस, दे आर हार्मफुल फॉर अस, ये नुकसानदेह होते हैं। किसी पॉइंट में दिक्कत, क्लियर है ना, कोई पॉइंट में दिक्कत किसी को तो बोलो, नहीं। फंजाई लिखिए, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, डैश दे करके लिखिएगा, इट इज द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, इट इज द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यह बहुकोशिकीय, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक और पॉइंट लिखिएगा, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, their mode of nutrition is, their mode of nutrition is heterotrophic, heterotrophic, heterotrophic
पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, इनमें पोषण, इनमें परपोषण, इनमें परपोषण, परपोषण परजीवी और मृतजीवी, परजीवी और मृतजीवी रूप में होता है, परजीवी और मृतजीवी रूप में होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजेन, देयर रिजर्व्ड फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजेन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे ग्लाइकोजेन इनका संचित भोज्य पदार्थ है, ग्लाइकोजेन इनका संचित भोज्य पदार्थ है, ग्लाइकोजेन इनका संचित भोज्य पदार्थ है। आगे लिखिएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन obtained from पेनिसिलियम फंजाई, obtained from पेनिसिलियम फंजाई by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से, पेनिसिलियम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था, खोजा गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू asexually, asexually by spore formation, asexually by spore formation, asexually by spore formation। ईसा शताब्दी हमको याद, चलो हो गया। इसका बेनिफिशियल है या हार्मफुल है हम लोगों के लिए? दोनों है, ठीक है। इससे बीमारी भी होता है, बीमारी का नाम लिखवाए थे ना, ये दाद खाज, ठीक है, तो वो क्या है? हार्मफुल है। और बेनिफिशियल मतलब इसको भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं ना, तो वो क्या है इसका बेनिफिशियल इफेक्ट। कौन सा लास्ट क्या लाइन था? हाँ, कवक में अलैंगिक जनन, कवक में अलैंगिक जनन स्पोर निर्माण द्वारा, स्पोर, स्पोर निर्माण द्वारा होता है, स्पोर निर्माण द्वारा होता है। इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, किस चीज की? काइटिन की। एंटीबायोटिक मेडिसिन किस पर काम करता है? बैक्टीरियल डिजीज पर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए कि आपसे सर्वाधिक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होते हैं, कवक से कि बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया से। पहला प्रतिजैविक खोजा गया था किससे? कवक से। लेकिन जो सबसे अधिक बनता है प्रतिजैविक वह किससे बनता है? बैक्टीरिया से ही बनता है। तो याद रखिएगा इस चीज को, कई बार आता है। तो कवक जो होता है, पहला चीज उसमें हमने क्या लिखवाया, कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोट होगा, मल्टीसेलुलर नाम, मल्टीसेलुलर होगा और यूकैरियोट, बहुकोशिकीय यूकैरियोट। सेल वाल होगा, बोलो किस चीज का? काइटिन का। रिजर्व फूड मटेरियल होगा जिसको क्या बोलेंगे? ऑयल बोलेंगे या ग्लाइकोजेन बोलेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल या ग्लाइकोजेन। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखवाया हमने कि न्यूट्रिशन जो होगा वह हमेशा कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक, पर पोषण, स्वपोषण कभी नहीं, क्लोरोफिल नहीं है इसमें। किस विधि से करेगा? तो पैरासाइट भी करेगा और
सैप्रोफाइट भी करेगा। पैरासाइट का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? रिंग वर्म। पैरासाइट के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? रिंग वर्म, जिससे बीमारी होता है दांत दिनाए वाला। और सैप्रोफाइट में कौन सा हो जाएगा? तो सैप्रोफाइट में हो जाएगा आपका मशरूम। सैप्रोफाइट में क्या आ जाएगा? मशरूम आ जाएगा, जो गोबर को सड़ा करके उससे भोजन प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। रिप्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? एसेक्सुअल करेगा। किस विधि से? स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, मान लो कोई कवक है इस तरह का, ठीक है, अब इसको रिप्रोड्यूस करना है, या मैच्योर सेल हो चुका है, तो इसके पूरे बॉडी पर क्या बन जाएगा? स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्स बनने के बाद यह कवक क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और फटने के बाद इसके स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे, अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिला तो वहां से नया फंजाई ग्रो कर जाएगा, और फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताइए। डीप बताएं, और इतना ही जरूरी है। ऐसे ये लंबा टॉपिक है, फंजाई को केवल हम 1.5 से 2 घंटा में पढ़ाए थे।